झांसी उत्तर प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य के द्वारा प्रेस वार्ता कर बताया कि भाजपा पहली बार एमएलसी चुनाव में अपने प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे, जिसको लेकर प्रदेश की महामंत्री व कानपुर मंडल की प्रभारी प्रियंका रावत, शासन के मंत्री मनु लाल कोरी व भाजपा समर्थक अशोक राठौर के साथ पत्रकारों को बताया कि इस बार झांसी प्रयागराज से बाबूलाल तिवारी को चुनाव मैदान में उतारा, वह निश्चित ही विजय प्राप्त होगी। उक्त मतदान 30 जनवरी को होना, जिसका परिणाम 2 फरवरी को आएगा। सभी 5 सीटों पर भाजपा की ही जीत होगी। वहीं झांसी ललितपुर अनुराग शर्मा जी की माताजी का स्वर्गवास हो गया, उस पर भी उन्होंने शोक प्रकट किया। देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चल रही व प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चल रही भाजपा सरकार को देश हित व प्रदेश हित बताते हुए कहा कि भाजपा गरीब, किसान, श्रमिकों को सम्मान देने में सबसे आगे है। पत्रकारों ने जब बागेश्वर धाम के ऊपर लग रहे आरोपों के बारे में पूछा तो उनका कहना था वह अपनी जगह सही है, धर्म के ऊपर किसी को कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। कैसे मदद करेंगे आपके? अशोक जी प्रत्याशी भी हैं। हाँ, और शामिल नहीं, प्रत्याशी नहीं आप प्रत्याशी हैं। केशव जी एक आप मैं अशोक जी से ही कहूँगा, बोल देंगे तो आप लोग क्लियर। जिस दिन पार्टी ज्वाइन की थी, हाँ, भाजपा कार्यालय पे, जिला कार्यालय पे, उससे एक दिन पहले का एक वीडियो वायरल हुआ था, इसमें उन्होंने कहा था कि हमें दबाव बनाया जा रहा है, अशोक जी आप ही बोल दो। दबाव बनाया जा रहा है। ये चुनावी राजनीति उस समय आप बोल दीजिए। चुनाव है और इसमें निश्चित तौर पर हमारा नाम मतपत्र में है, लेकिन अब पूरी तरह से समर्थन बाबूलाल जी को प्राप्त है और इसमें किसी प्रकार के भी संदेह की आवश्यकता नहीं रह गई है। हम और हमारे लोग आज पूरी तरह से बाबूलाल जी के साथ में हैं और प्रथम वरीयता की वोट देकर के उनको विजयी बनाएंगे। ये कह रहे थे कि आप पे दबाव बनाया जा रहा है। अब वो बीत गई जी, अब क्या बात गई बातें हैं, अब बीती हुई बहुत सारी बातें हैं। ये सभी बीती गई बातें हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। अन्य नेता इस प्रकार के बयान आ रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे लगता है कि मैंने इस पर पहले ही बोल दिया था। श्री रामचरित मानस जैसे किसी भी पवित्र धर्म ग्रंथ के बारे में कोई धर्माचार्य बोले तो वो अच्छा होता है। राजनीतिक लोगों को ऐसे मामलों में नहीं पढ़ना चाहिए और इस प्रकार की बयानबाजी के बारे में बस इतना ही कहना है मुझे कि जाको प्रभु दारुण दुख दीना ताकि मत पहले हम। अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद उन्होंने केवल इतना ही कहा है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करेगी। क्या आपको लगता है? नहीं, निश्चित तौर से इस पूरे इस तरह की बयानबाजी के पीछे श्री अखिलेश यादव जी का ही हाथ है और वह सोचते दोनों हाथ में लड्डू है, लेकिन वो लड्डू के धोखे क्या अंगारा पकड़े हुए हैं, क्या पकड़े हैं, वो तो समय उनको बताएगा। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में धार्मिक नारे लगे हैं और एक मदरसे में धार्मिक ध्वज फहराया गया है कल के दिन। किसको आप कैसे? इस प्रकार की चीज़ें नहीं करना चाहिए जब देश के सबसे एक तरह से अब ऐसे राज्य जहां धारा 370 और 35A के कारण कभी राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने के लिए जाना पड़ता था, वो सारे मिथक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार बनने के बाद, धारा 370 35A हटने के बाद अब जम्मू कश्मीर से लेकर यानी संपूर्ण भारत में तिरंगा फहराया जा रहा है। और 15 अगस्त जब आज़ादी का अमृत काल शुरू हुआ तो हर घर तिरंगा आप लोगों ने भी सबने लहराया है। इसलिए ऐसा कोई करता है तो वो गलत है और उसमें पुलिस अपना संज्ञान लेगी, तो जो कार्रवाई होगी। 95 मतदाता ये शिक्षक एमएलसी चुनाव में 42 विधानसभा सीटों में, जनपद 8 10 जनपदों में। अभी हम लोगों को इस चुनाव का पूरा ज्ञान नहीं था। अशोक जी को बहुत अनुभव है, बाबूलाल जी को भी हमारे अनुभव है, लेकिन हम लोगों को उतना ध्यान नहीं था। तो लगभग 34,500 मतदाता और 10 जिले के और 42 विधानसभा क्षेत्र इसमें आते हैं। इस क्षेत्र के एमएलसी ये सौभाग्य होगा कि झांसी से श्री बाबूलाल तिवारी जी यहाँ के शिक्षकों के समर्थन से आप सबके सहयोग से बनेंगे। आप सबका कोई सवाल? रामचरित